नमस्कार दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो हमने रनर सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया है। रनर सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या है और डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है। ये चारों वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन रनर सिस्टम, तो ये एक रिवीजन की तरह आपके लिए रहेगा, क्योंकि रनर जो है वो मोल्ड डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रनर इन द इंजेक्शन मोल्डिंग। तो रनर क्या होता है। तो रनर एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है मटेरियल फ्लो होता है। स्प्रू से लेके गेट तक जो मटेरियल पहुंचाने का जो काम होता है, उसको गाइड करने का जो काम होता है, वो रनर का होता है। और रनर जो है मल्टी कैविटी जो मोल्ड होते हैं, जिसमें जो है नंबर ऑफ कैविटीज होते हैं, और वन शॉट में जो है हमें अलग मतलब एक ही साथ जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर मिल रहे हैं, तो वो उस केस में मल्टी कैविटी मोल्ड में यूनिफॉर्मली जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है, वो रनर का होता है, जो कि यूनिफॉर्मली जो है सभी कैविटी को एक साथ फिल करने का जो काम होता है, वो रनर का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनर इंपॉर्टेंट क्यों है मोल्ड डिजाइन में। जैसे कि मैंने बताया, यूनिफॉर्मली मोल्ड को मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना वो रनर का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये स्प्रू से मटेरियल आ गया, तो यहाँ से रनर का काम चालू होता है कि ये जो सभी कैविटी है, अब देखो ये सब कैविटी है, तो यहाँ तक जो है सब कैविटी को एक साथ ही हमें फिल करना है। तो उसी तरह जो है उस मटेरियल का स्पीड और प्रेशर दोनों मेंटेन करके रखने का जो काम है, ये रनर का होता है। एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है अ, सब मटेरियल जो है फ्लो होता है और सभी कैविटी में जाता है। तो बैलेंस रनर हमें डिजाइन करना होता है कि इस स्पॉट से जो मटेरियल निकलेगा वो सभी कैविटी को सेम टाइम पे जाना चाहिए। ओके, तो रनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपरली बैलेंस रनर अगर हम नहीं बनाते, तो डिफेक्ट्स आने के चांसेस है। जैसे कि कुछ कैविटी में बहुत जल्दी मटेरियल चला जाएगा और कुछ कैविटी में मटेरियल जाएगा ही नहीं या बहुत कम जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ओवर फिलिंग हो सकता है और कुछ में शॉर्ट फिलिंग हो सकता है, यानी कि मटेरियल की कमी हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो प्रॉपर जो है रनर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल्ड डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन टाइप ऑफ रनर सिस्टम। तो दो तरह के रनर सिस्टम होते हैं, एक तो कोल्ड रनर सिस्टम होता है और दूसरा होता है हॉट रनर सिस्टम। तो कोल्ड रनर सिस्टम में क्या होता है, पार्ट कूल होने के बाद में, ओके, पार्ट के साथ साथ जो है ये रनर भी कूल होता है। ओके, तो ये अभी मैंने डिसंगेज पोजीशन में ये इमेज है, लेकिन ये दोनों साथ में ही होते हैं। तो ये डिसंगेज होने के बाद ये भी कूल होता है और रनर भी कूल होता है। तो दोनों को जो है हम इजेक्ट करते हैं, रनर को भी इजेक्ट करते हैं और पार्ट को भी इजेक्ट करते हैं। तो कभी कभी रनर जो है इसके साथ अटैच होके भी इजेक्ट होता है, उसमें हमें मैनुअल ट्रिमिंग करनी पड़ती है और मैनुअली जो है इसको रिमूव करके अलग करना पड़ता है रनर को, और स्क्रैप करना पड़ता है। और वो जो स्क्रैप मटेरियल है वो हम बाद में यूज भी कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और हॉट रनर में क्या होता है, इसमें रनर को कूल हम नहीं करते, इवन रनर को जो है वो हम हॉट कंडीशन में रखते हैं। उसके लिए जो है हम इंसुलेटेड उस रनर चैनल को जो है इंसुलेटेड करते हैं और उसको हॉट कंडीशन में रखते हैं। उसके लिए एक अलग पूरा सेटअप होता है। तो रनर को है हम हॉट कंडीशन में रखते हैं, इसलिए इसको हॉट रनर कहा जाता है। और इस केस में क्या होगा कि ये जहाँ इस स्प्रू से जो भी मटेरियल आ रहा है वो मोल्टन स्टेज में ही रहेगा और वो कंटिन्यूसली हीटेड कंडीशन में ही रहेगा, यहाँ पे कूलिंग नहीं होगा। और हम जो है हर एक साइकिल टाइम में जो है यहाँ से कंटिन्यूस फिलिंग कर सकते हैं और कैविटी को फिल हम यहाँ से कर सकते हैं। तो रनर को जो है वो कूल करने की ज़रूरत नहीं। तो मास प्रोडक्शन में या हमें जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, उस केस में हॉट रनर सिस्टम जो है वो बहुत ही
ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जो है मटेरियल का जो वेस्टेज है वो नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो है रनर को हम इजेक्ट कर रहे हैं और बाद में ट्रिम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रनर को हमें इजेक्ट करने की या रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है हॉट रनर में। ओके, तो यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्स और मल्टी कैविटी मोल्ड जो होते हैं, ज़्यादा मल्टी कैविटी मोल्ड, कॉम्प्लेक्स और मास प्रोडक्शन अगर चाहिए तो हम हॉट रनर डिज़ाइन करेंगे हमारे मोल्ड में। अगर सिंपल पार्ट है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और उस केस में जो है हम कोल्ड रनर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू डिटरमाइन द साइज ऑफ रनर। तो साइज ऑफ रनर अगर हमें प्रॉपरली डिसाइड करना है या डिटरमाइन करना है, तो उस केस में वॉल थिकनेस, मटेरियल कौन सा है, और कितनी कैविटीज़ है, तो ये बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं डिटरमाइन करने के लिए। तो अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जो है हम जो है फ्लो चेक करते हैं और उस बेसिस पे जो है रनर का डायमीटर निकालते हैं। तो जनरल अगर गाइडलाइंस देखोगे तो 60 to 80% ऑफ वॉल थिकनेस, जो भी प्रोडक्ट का वॉल थिकनेस रहेगा, तो उसका 60 to 80% ऑफ वॉल थिकनेस जो है वो रनर का डायमीटर होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करें, जो भी हाई विस्कोसिटी मटेरियल है या लो विस्कोसिटी मटेरियल है, तो उस बेसिस पे भी जो है मटेरियल उसका रनर का साइज डिटरमाइन होता है। क्योंकि हाई विस्कोसिटी अगर मटेरियल है तो उस केस में जो है मटेरियल का जो वो रनर का जो साइज है वो ज़्यादा रहेगा। अगर लो विस्कोसिटी मटेरियल है तो रनर का साइज भी जो है कम रहेगा। वाई रनर बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट इन द मल्टी कैविटी मोड। तो ऑलरेडी मैंने इसका आंसर दे दिया है। जैसे कि अगर बैलेंस रनर नहीं रहा तो उस केस में क्या होगा, कुछ जो कैविटी है वो ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे चला जाएगा और कुछ कैविटी में जो है मटेरियल कम चला जाएगा। तो ओवर पैकिंग भी हो सकता है और शॉर्ट शॉर्ट भी हो सकता है कुछ कैविटी में। तो इसलिए जो है बैलेंस रनर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि सभी जो कैविटी है वो सेम टाइम पे फिल हो और सभी जो है प्रॉपरली सेम साइज पे कूलिंग हो। तो उस केस में क्या होगा, डिफेक्ट के चांसेस जो है बैलेंस रनर में डिफेक्ट्स की जो चैलेंजेस होते हैं वो कम होते हैं, मतलब डिफेक्ट्स ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन अगर रनर हमारा अनबैलेंस रहा तो डिफेक्ट्स के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बैलेंस रनर हमें डिज़ाइन करना चाहिए मल्टी कैविटी मोल्ड में। What are the common runner shape and how do they impact flow? ओके, सो ये जो है ये शेप जो है रनर के, ये फुल राउंड में भी हो सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल में भी हो सकते हैं, यू शेप में, हाफ राउंड में और रेक्टेंगल में है। तो ये जो है अलग अलग शेप्स है रनर के। तो जनरली जो है ये फुल राउंड रनर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो फ्लो जो मिलता है इसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इसमें जो है कूलिंग और रिड्यूसिंग दी प्रेशर लॉस जो है प्रेशर जो है प्रॉपरली मेंटेन रहता है। तो इसलिए जो है ये ज़्यादातर जो है ये फुल राउंड और ट्रेपेजॉइडल ही हम रनर यूज़ करते हैं शेप। तो ये अगर देखोगे तो ये हाफ मोल्ड है और ये सेकंड हाफ का मोल्ड का हाफ है। तो इसमें दोनों में जो है ये फुल राउंड जो है वो हाफ हाफ स्प्लिट हो चुका है, यानी कि मशीन वहाँ पे हमने कर दिया है। और ट्रेपेजॉइडल जो है वो एक ही मोल्ड में जो है हमने मशीन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन द रनर सिस्टम अफेक्ट द साइकिल टाइम। तो देखो दो टाइप के रनर मैंने डिस्कस किया हमने, कि एक तो कोल्ड रनर और हॉट रनर। तो कोल्ड रनर में क्या हो रहा है, हम रनर को भी कूल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कूलिंग का जो साइकिल, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर जो टाइम लगता है वो कूलिंग को ही लगता है हमें। जहाँ से फीलिंग स्टार्ट हो जाता है वहाँ से ही कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ज़्यादातर जो टाइम लग रहा है वो हमें कूलिंग को ही लग रहा है। तो कोल्ड रनर में क्या हो रहा है कि हम रनर को भी कूल कर रहे हैं, तो उस केस में जो है साइकिल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कोल्ड रनर में। और हॉट रनर में क्या हो रहा है कि हम हमारा साइकिल टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हम जो है रनर को कूल ही नहीं कर रहे, वहाँ पे उसको हॉट कंडीशन में रख रहे हैं ताकि मटेरियल जो है हम कंटिन्यूसली फील कर सके।
तो हॉट रनर में जो है वो कूलिंग साइकिल जो है वो कम होता है और कोल्ड रनर में जो है कूलिंग साइकिल ज़्यादा होता है। इसलिए जो है हॉट रनर जो है वो फास्ट प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसमें जो है मटेरियल का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि हॉट रनर सिस्टम में साइकिल टाइम कैन बी शॉर्टर बिकॉज ऑफ देर इज नो नीड टू कूल एंड रिमूव द रनर मटेरियल, वो मैंने बताया आपको। और वेल डिजाइन रनर सिस्टम रिड्यूसेस द ओवरऑल साइकिल टाइम बाय इंश्योरिंग द यूनिफॉर्म फ्लो एंड फास्ट फिलिंग द कैविटी। तो हमें जो है जहाँ से भी स्प्रू से जो मटेरियल निकल रहा है तो उससे जो रनर जो स्प्रेड कर रहा है मटेरियल, तो यूनिफॉर्मली मटेरियल जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन जो रनर का जो लेंथ है वो नज़दीक नज़दीक होना चाहिए स्प्रू से, ताकि जो है वो ज़्यादा अगर लंबा रहा तो प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो अनबैलेंस हो सकता है। तो जितना शॉर्ट रनर रखोगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है और उतना इफेक्टिव होता है मटेरियल फ्लो में। हाउ डू यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप इन द रनर सिस्टम? तो प्रेशर ड्रॉप कैसे निकाले हम रनर सिस्टम में? तो प्रेशर ड्रॉप इन द रनर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्लो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो है वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम जो है मटेरियल कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, मटेरियल जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है और कैविटी जो है वो कैसे फील हो रही है, ये सभी जो है हम सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं, उसको हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उसमें जो है हमें सभी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अगर कुछ हमें अनबैलेंस दिखता है तो उस केस में जो है हम रनर का जो डायमीटर है उसको टेपर्ड साइज करना है या रनर का डायमीटर चेंज करना है तो वो डिसीजन हम ले सकते हैं। तो reducing the pressure drop involve the optimizing the runner diameter and the layout। तो प्रेशर ड्रॉप में जो पूरा रनर का लेआउट होता है वो एच सेक्शन लेआउट, सर्कुलर लेआउट, तो वो जो लेआउट डिसीजन होता है वो सभी जो है हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके जो है वो प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं, ताकि हम जो है डायरेक्टली मोल्ड मैन्युफैक्चर करने से पहले हम ये पूरा टेस्ट कर लेंगे कि हम जो प्रॉपरली मटेरियल इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई डिफेक्ट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये पहले से हमें पता हो सकता है अगर हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और उसमें जो है हम फ्लो जो है वो अगर हमने प्रॉपरली चेक कर लिया तो डिफेक्ट्स आने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अनबैलेंस रनर सिस्टम? तो अगर देखो अनबैलेंस रनर अगर रहा, अनबैलेंस इसका मतलब होता है कि मटेरियल जो है वो स्प्रू से लेके जो हर मल्टी कैविटी मोल्ड में जो सभी कैविटी में जा रहा है वो कभी जल्दी पहुंच रहा है, कभी जो है फास्ट पहुंच रहा है, या कभी जो है कभी लेट पहुंच रहा है कैविटी में, तो वो जो होता है जो है अनबैलेंस रनर सिस्टम होता है। तो उसपे क्या होता है कि इवनली फीलिंग नहीं होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली जो है सभी कैविटी सेम टाइम पे फील नहीं होते। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि उस पे जो है पोरोसिटी की तरह होल्स आ सकते हैं, वॉइड्स बोलते हैं जिसको हम जिसमें कैविटीज, और डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, और पार्ट की जो क्वालिटी है वो भी हमें खराब मिल सकती है, और कुछ केस में जो है वो मटेरियल जो है वो पूरा कैविटी भर नहीं पाता, उसकी वजह से जो है शॉर्ट शॉर्ट जो है वो भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो बैलेंस रनर सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है कैन अ मोल्ड फंक्शन विदाउट अ रनर सिस्टम? तो मोल्ड जो है वो रनर के बिना भी होते हैं, उसको जो बोलते हैं हम डायरेक्ट स्प्रू गेटिंग, जिसमें कि हम जो है रनर नहीं यूज करते, डायरेक्टली जो स्प्रू से यहाँ पे नोजल से जो स्प्रू से जो है वो डायरेक्टली जो है वो कैविटी फील होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्प्रू गेटिंग। तो उस केस में जो है ये सिंपल पार्ट में और छोटे पार्ट को जो है ये सिस्टम यूज़ की जाती है, जिसको जो है हम रनर वगैरह हम यूज़ नहीं करते, और सिंगल कैविटी मोल्ड होता है। तो उस केस में जो डायरेक्ट जो है इंजेक्शन होता है कैविटी में।
व्हाट आर द टिपिकल गाइडलाइंस फॉर द रनर लेआउट इन अ मल्टी कैविटी मोड। तो रनर का जो लेआउट होता है जैसे कि एच सेक्शन लेआउट, सर्कुलर लेआउट, तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। रनर लेआउट यानी कि रनर के पैटर्न्स। ओके, तो पैटर्न जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो कैसे करके हमें बैलेंस रनर सिस्टम बनाना है ताकि सेंटर से जो है, यहाँ स्प्रू ऊपर से देखो तो स्प्रू का मटेरियल यहाँ पे आ गया, तो ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सबका लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए उसके बाद में। तो वो जो है एक बैलेंस सिस्टम जो है बनना चाहिए। तो रनर लेआउट हम उस बेसिस पे चूज करेंगे कि नंबर ऑफ कैविटीज कितनी है, साइज ऑफ पार्ट कितना है, कितना पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो उस बेसिस पे जो है रनर का रनर का पूरा लेआउट या रनर का पैटर्न जो है वो हम डिसाइड करेंगे। तो रनर शुड बी सिमेट्रिकल टू इंश्योर द बैलेंस फ्लो, सिमेट्रिक होना चाहिए। और रनर लेंथ फ्रॉम द स्क्रू टू ईच कैविटी शुड बी इक्वल। ओके, और रनर डायमीटर शुड टेपर एज इट मूव्स फ्रॉम स्क्रू टू गेट। ओके, अगर बहुत ही बड़ा अगर हमारा रनर का लेंथ हो रहा है तो उस केस में जो है हम रनर का डायमीटर जो है वो टेपर्ड कर सकते। तो स्क्रू से लेके गेट तक जो रनर हमारा यात्रा है वो टेपर टेपर कम कम होके ऐसा टेपर्ड भी हम बना सकते हैं ताकि जो है प्रेशर लॉस हमारा नहीं हो और प्रॉपरली जो है मटेरियल का फ्लो हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द मटेरियल सिलेक्शन अफेक्ट द रनर डिजाइन। तो मैंने बताया कि अगर ज़्यादा विस्कोसिटी मटेरियल का होता है तो उस टाइम पे जो है हमें रनर का जो डायमीटर है तो या साइज ऑफ जो रनर है वो हमें बड़ा लेना होता है ताकि जो है वो प्री मैच्योर जो कूलिंग है वो ना हो और जो फ्लो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। और लो विस्कोसिटी अगर मटेरियल होता है तो उस केस में जो है हम स्मॉलर डायमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी और फ्लो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल का, और उस बेसिस पे जो है वो रनर का डिज़ाइन या डायमीटर जो है हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है कि मटेरियल सिलेक्शन जो है वो रनर में रनर का साइज में या डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मटेरियल पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, पार्ट का साइज कितना है, मटेरियल थिकनेस कितनी है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रनर डिज़ाइन में। उसके बाद में है व्हाट इज रनर गेट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी रनर। ओके, तो रनर जो है रनर एक चैनल है जो कि मटेरियल को गाइड करता है और गेट तक लाके देता है। स्प्रू से लेके गेट तक जो लाने मटेरियल लाने का जो काम है वो रनर का है, तो एक चैनल है। ओके, और गेट जो है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो गेट जो है एक स्मॉल ओपनिंग है। ओके, जैसे हम घर में जाते हैं तो हमारा गेट होता है, तो ये अंदर जाने का जो है ये एक दरवाजा है। तो गेट जो है एक स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो है मटेरियल जो है वो कैविटी के अंदर जाता है जहाँ पे भी हमारा जो है प्रोडक्ट बनने वाला है या पार्ट बनने वाला है। तो ये छोटी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो है मटेरियल कैविटी के अंदर जाता है, उसको हम गेट कहते हैं। गेट जो है वो फ्लो को कंट्रोल करता है यहाँ पे। और गेट अगर प्रॉपरली हमने प्लेसमेंट नहीं किया, ओके, तो प्रॉपर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली लोकेशन अगर हमने इसका डिसाइड नहीं किया तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इंजेक्शन मोल्डिंग में टेम्परेचर, प्रेशर और उसका स्पीड जो है ये पूरा प्रॉपरली मेंटेन जो करके रखना पड़ता है ताकि जो है डिफेक्ट्स ना आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो ये जो है रनर और गेट ये प्रॉपरली जो है प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो गेट जो है ये हम आगे देखने वाले हैं, गेट क्या होता है, गेट के टाइप्स कौन से होते हैं, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर गेट, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो मैं इसके बाद में अपलोड करूंगा उसमें जो है हम 10-12 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपकी थोड़ी फार रिवीजन हो गई होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो रहने मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।